सुभद्रा कुमारी चौहान का संपूर्ण जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की प्रख्यात कवयित्री और लेखिका थीं। उनकी कविताओं और कहानियों ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित किया, बल्कि हिंदी साहित्य को भी एक नई दिशा दी। उनके जीवन और कृतियों से प्रेरणा लेने वाले आज भी उनकी रचनाओं को सम्मान और प्रेम से पढ़ते हैं। प्रारंभिक जीवन। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को मध्य प्रदेश के इलाहाबाद, अब प्रयागराज जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। उनका परिवार एक संपन्न और शिक्षित परिवार था। बचपन से ही सुभद्रा कुमारी चौहान में साहित्य के प्रति गहरी लगाव था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज में हुई, जहां उन्होंने हिंदी और साहित्य का अध्ययन किया। विवाह और परिवार। सुभद्रा कुमारी का विवाह लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ, जो एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। विवाह के बाद सुभद्रा ने अपने पति के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उनकी कविताएं स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उनके 5 बच्चे थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान जारी रखा। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल एक कवयित्री थी, बल्कि एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थीं। 1920 में वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुई और कई बार जेल भी गई। उनका निडर स्वभाव और बलिदान की भावना उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में अन्य महिलाओं के लिए आदर्श बनाती हैं। उनकी कविताएं जैसे झांसी की रानी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान को वर्णित करती है और हर भारतीय को गर्व का एहसास कराती है। साहित्यिक योगदान। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं उनकी गहरी संवेदनशीलता और समाज के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाती हैं। उनकी कविताएं और कहानियां सरल भाषा में होते हुए भी गहन संदेश देती हैं। प्रमुख काव्य रचनाएं। झांसी की रानी, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के साहस और स्वतंत्रता के प्रति उनके समर्पण का वर्णन है। उदाहरण: सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। विदा, यह एक संवेदनशील कविता है जो विवाह के समय बेटी और माता पिता के बीच भावनात्मक संबंध को दर्शाती है। वीरों का कैसा हो वसंत, इस कविता में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को वसंत ऋतु में लड़ने के लिए प्रेरित किया है। प्रमुख गद्य रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानियां भी लिखी, जिनमें समाज की सच्चाई और महिलाओं की समस्याओं का चित्रण मिलता है। उनकी कहानियों की भाषा सरल और भावनात्मक होती थी। बिहार के बाढ़, प्रेमचंद के फूल, मिला तेज से तेज, व्यक्तित्व और विचारधारा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सादगी और त्याग का प्रतीक था। वे समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने और उन्हें शिक्षा तथा स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने में विश्वास करती थी। उनकी रचनाओं में
नारी सशक्तिकरण की भावना स्पष्ट झलकती है। निधन। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन 15 फरवरी 1948 को एक सड़क दुर्घटना में हुआ। उनकी मृत्यु हिंदी साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपूरणीय क्षति थी। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।